हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चारों युगों में थे हनुमान जी और वे क्यों आज भी जीवित हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। चारों युगों में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी भी देवी देवता में चित्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। चारों युगों में हनुमान जी के स्वरूप। प्रथम, सतयुग। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो त्रेता युग में हुए, फिर सतयुग में वे कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि इस युग में पवन पुत्र भगवान श्री शंकर के स्वरूप में विश्व में स्थित थे। तभी तो उन्हें शिव स्वरूप अर्थात 8 रुद्रावतारों में से एक कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर स्वयं केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। सतयुग में भोलेनाथ माता पार्वती से हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे उसी युग में पार्वती से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अतः यह प्रमाणित होता है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव स्वरूप में थे, और शिव तो अजर अमर हैं। द्वितीय है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे श्री राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। सभी हैं हनुमान जी के ऋणी। श्री राम, भरत, सीता माँ, सुग्रीव, विभीषण और संपूर्ण कपि मंडल, कोई भी हनुमान जी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। त्रेता युग में हनुमान जी साक्षात रूप से उपस्थित थे। ऐतिहासिक प्रमाण। रामायण के समस्त वर्णनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व एक विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। लेकिन हनुमान जी अमृत प्राप्त कर चुके थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 40वें अध्याय में इस पर प्रकाश डाला गया है। जब श्री राम अयोध्या लौटने के बाद अपने सहयोगियों को उपहार देते हैं, तब हनुमान जी उनसे प्रार्थना करते हैं, यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, तावच्च रीरे वस्यन्तु प्राणामम न संशया। अर्थात, हे वीर श्री राम, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा प्रचलित रहेगी, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण मेरे शरीर में बने रहेंगे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एव में तत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका, तावत ते भविता कीर्ति शरीरे व्यवस्थिता। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा
जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी बने रहेंगे। द्वापर युग। द्वापर युग में हनुमान जी ने भीम और अर्जुन की परीक्षा ली थी। भीम की परीक्षा। महाभारत में एक प्रसंग है जब भीम जंगल में जाते हैं और मार्ग में हनुमान जी की पूंछ पड़ी हुई पाते हैं। भीम उनसे पूंछ हटाने को कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, तुम स्वयं हटा लो। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ को नहीं हटा पाते और समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। अर्जुन की परीक्षा। एक बार अर्जुन और हनुमान जी की भेंट हुई। अर्जुन ने कहा, श्री राम को समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का पुल क्यों बनाना पड़ा? यदि मैं होता तो बाणों का सेतु बना देता। हनुमान जी ने अर्जुन को चुनौती दी और बाणों का पुल बनवाया। जब हनुमान जी ने उस पर चढ़ने का प्रयास किया तो वह टूट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कछुए के रूप में सेतु को सहारा दिया। अंततः हनुमान जी ने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण के कहने पर वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए। कलयुग। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्कृत मस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी श्री राम की कथा होती है वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छऊ। अर्थात हे हनुमान, तुम अजर अमर रहो और श्री राम तुम्हें अनंत आशीर्वाद दें। हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण। 16वीं सदी के संत तुलसीदास जी को हनुमान जी की कथा की कृपा से श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि श्री राम और लक्ष्मण चित्रकूट में नियमित आते हैं। जब श्री राम आए तब हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर संकेत दिया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस प्रकार तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।